पवन प्रसंगा मिलाई कीच नीच जल संगा। मिट्टी के अगर दोस्ती पानी संग भ जाय छै, यह मिट्टी कीचड़ बन जाइए। संग के कतेक प्रभाव छै जे हवा संगे अगर मिट्टी के दोस्ती होय छै तो आकाश में उड़ैया। क्यों आत्मज्ञानी संत महात्मा के जे शरण जाइया पता खा उड़िया दै छै लोग, कर्म में वो ताकत होय छै। तैं कहलखिन जे संपर्क अहाँ के यदि पुण्यात्मा संगे हैत तो अहाँ के नाम अई लोग से लक ओई लोग जमराज तक में कह जे फन्ना साहब के छिए चेली चेला। किया तो हुनकर नाम के ध्वजा फहराय छन, नाम के ध्वजा जिनकर फहराय छै आ तैठम अहाँ के जगह भेटैया तो कते पैघ बात भ गेल। लेकिन सदगुरु कबीर कहला जे मूर्ख मन के अभिमान के कारण ई अतेक पैघ सुंदर अवसर ओ अपन खो रहल है। आओ सत्संगक प्रभाव सदगुरु कबीर कहला जे कबहु न भयऊ संग और साथा, ऐसे हु जन्म गमा बहु अच्छा। बहुरी न पई हो ऐसो थाना। ई मनुष्य के तन बार बार अहाँ के नहीं भेटत। साधु सत्संगति तुम नहीं पहचाना। कहलखिन जे साधु के सत्संग की छिए, गुरु के संग में किस संबंध छे। कहलखिन मूर्ख तू पहचान नहीं कर सकला। अब तोर होई हो नरक महवासा। कहलखिन आब तोरा नरक में बास है तो क्या तो निस दिन बसहु लवार के पासा। कहलखिन तू जे लवरा छे जे लवार छे जकर कोनो जगह स्थान नहीं छे तकरा लग बैस क आ तकरा संगे तू अपन समय बिता लेला। अब तोर होई हो नरक महबासा आ निस दिन बसहो लवार के पासा। कहलखिन आप तोरा लवार कहल जाय छे जकरा बात के ठिकाना नहीं छे। जे पुण्यात्मा नहीं छे और ओहन लोग के संगे यदि बसला तो नरक में तोहर बास हेबे करतो। एक गांव में चारटा अंधा रहे। चारू अंधा एक जगह बैसल रहे। वही समय में वही गांव में एक हाथी लक महात्मा पहुंचल। हल्ला भेलै जे गांव में हाथी एलैया हाथी एलैया। तो अंधा सब कहे छे भाई हाथी केहन होय छे कनी हमहू सब देखतिए। तो हुनका कहलकन अरे हाथी जे तुम लोग क्या देखोगे, आंख से अंधा है, हाथ आंख है जो देखोगे। तो चारू अंधा कहलकन जे हमरा सबके कने हाथी लगलो चलू आ हम सब हाथी के पकड़ के देखबे। तो चारू अंधा के लो गेल। एकटा के नांगर पकड़ा दिलके, एकटा के जांग पकड़ा दिलके पैर, आ एकटा के सूर पकड़ा दिलके और एकटा के हाथी के जे कान रहे से पकड़ा दिलके।
चारू के 4टा अंग पकड़ा दिल के, एकटा के सूर, एकटा के कान, एकटा के पैर और एकटा के नांग। चारू अंधा जखन एक ठम बैसल, कहल के भाई आइ तो हाथी हम देखलिए। कहल के हाँ भाई हमहू देखलिए। सब भाई मिलकर हाथी देखलौं, आइ आन्हरो छलौं तो हाथी देख लेलौं। आइ कहल के अब चारू में सब प्रश्न होइ छे जे भाई हाथी केहन होइ छे। एकटा कहल के भाई हाथी जे होइ छे से कोनिया जका, जे कान पकड़ के हाथी के, ओ कहल के जे छठ में जे कोनिया चढ़बै छे लोग सब, ओहने होइ छे हाथी। तो दोसर कहे छे जे नहीं तखन तू नहीं देखल। कहल के भाई तू केहन देखली। ओ कहे छे कि जे नहीं, हाथी होइ छे मुसर जका, जे सूर रहे पकड़ने से कहल के जे हाथी होइ छे मुसर जका। तेसर कहल के भाई तखन तू नहीं देखली। कहल के भाई तू केहन देखली। कहल के भाई रो हाथी होइ छे केला के थम जका। क्या तो जे जांग रहे पकड़ने तो केले थम जका होइ छे ओकर जांग। कहल के तो केला के थम जका होइ छे। चारिम कहल के जे नहीं तखन तू तीनू नहीं देखली। कहल के भाई तू केहन देखली। कहल के भाई रो हाथी होइ छे मोटका रस्सी जका। नांगर के पकड़ के मोड़ के देखने रहे, रस्सी जका रहे, नांगर मुड़ा गेल। कहल के जे हाथी जो होइ छो से रस्सी जका होइ छे। ई चारूटा हाथी देखलकै नहीं। तहिना 4टा वेद छे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारू वेद जना अंधा सब 4टा बात देखल के, तहिना चारू वेद के वेद करता जना हाथी के टटोल के बात केलके वो सब, तहिना ई चारू वेदांती लोग ओ हाथिये जका टटोल के बात केने छथि। कारण ऋग्वेद कहे छे, ऋग कहे निराकार निर्लेपित अगम अगोचर साई, आवे न जाए मरे न जीवे रूप वरण कछु नाही। ऋग्वेद जखन पढ़ब तो ऋग्वेद में लिखल छे जे ईश्वर जे छथि ओ निराकार छथि। ऋग कहे निराकार निर्लेपित, ओ किनको संगे लिप्त नहीं छथि। अगम, ओ क्यों जाने नहीं छन हुनका। अगोचर, क्यों देखे नहीं छन। अगम अगोचर साई, कहला जे ईश्वर साई परमात्मा एहन छथि। आबे न जाए, ने ओ अबै छथि न जाय छथि। मरे न जीवे, ने हुनकर मरण होइ छन ने ओ जीवन छन हुनका। रूप वरण कछु नाही, कहलखिन ने कोनो रंग छन ने रूप छन, कोनो वरण नहीं छन। ऋग्वेद के काट दे छे तुरंत में अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर कहे सगुण परमेश्वर। यजुर्वेद कहे छे जे नहीं, ऋग्वेद जे कहैया से झूठ बजैया। यजुर्वेद कहे छे जे यजुर कहे सगुण परमेश्वर। कहलखिन परमात्मा ईश्वर सगुण छे, ओ तो साकार रूप में छथि। ओ तो जसोदा के देखलखिन है अपन विराट रूप, महाभारत में देखलखिन है संजय के, अर्जुन के। एक समय सभा में जखन दुर्योधन कहलकन बंदी बना लो कृष्ण को, तखनो विराट रूप देखलखिन है, तैमें सब देखलकन है।
दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह वगैरह सबको देखलकन है कृष्ण के विराट रूप। यजुर कहे सगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया, कहलखिन जे 10 अवतार धक पृथ्वी पर रहा। गोपी के संग रहस रम्यो है, कहलखिन जब मथुरा में ग्वालिन सबके संगे भगवान हंसी मजाक प्रेम भाव स्थापित कला। वो तो साकार छथि। गोपी के संग रहस रम्यो है बहुत प्रकार से गाया, कहलको तो बहुत नाच गान गीत सब कला। अथर्ववेद ओइ दुनू टा के कटे छै। अथर्व कहे परपंचे दिसे सत पदार्थ नाही, जो उठ जाए बहुरी नहीं आए मरमर कहाँ समाई। अथर्ववेद के जखन पढ़बै तो ओ कहे छै जे नहीं, ई सारा सृष्टि परपंच छी, माया छी, मिथ्या छी। अथर्व कहे परपंचे दिसे सत पदार्थ नाही, कहलखिन एहि संसार में कोई सत्य नहीं है। ई पदार्थ सत्य छैहे ने, सब झूठ छे। जो उठ जाए बहुरी नहीं आवे, कहे चाहत जे एहि संसार से जे उठ जाए छे फेर एहिठाम नहीं अबै छे। हम अहाँ जे कहे छे मरला बाद में कुकुर हमें, कौआ हमें, हाथी घोड़ा छुछुन्नर में, पशु में हेतो, चिड़ै चुनमुनी में, कहे छे नहीं से नहीं हेते। आम के पत्ता जखन वृक्ष से गिर पड़े छे तब फिर वो पत्ता आम के डारि में नहीं लगे छे। तहिना ई जीव जखन एहिठाम से उठ जाए छे, मर जाए छे, तो एकरा जे कहे छे जे स्वर्ग होय छे कि नर्क होय छे, आ कि 84 लाख जोन में जाए छे, से झूठ बात छे। साम कहे ब्रह्म खंडित, जखन साम वेद के पढ़बै तो तीनू टा वेद के झूठ बना दी छे। साम कहे ब्रह्म अखंडित और द्वितीय नाही, आपे आप रमे परमेश्वर सत पदार्थ सोई। कहलखिन जे ई जे हम अहाँ कहे छे जे ईश्वर, गोस्वामी जी लिखलखिन जे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। वो कहे छथिन जे संसार में जतेक प्राणी छे ओ ईश्वर के अंश छी। सामवेद कहे छे नहीं, साम कहे ब्रह्म अखंडित। सामवेद कहे छे जे ब्रह्म तो अखंड छे, ओकरा खंड में, अंश में, टुकड़ा में नहीं बैठ सके छी। साम कहे ब्रह्म खंडित और द्वितीय नाही, आपे आप रमे परमेश्वर सत पदार्थ सोई। चारों वेद 4 तरह बात कही है। 6टा शास्त्र छे, 6 शास्त्र एहि चारों वेदों के काट दी छे। ओ कहे छे मीमांसा कहे सब कर्म है। मीमांसा शास्त्र के जखन पढ़ब तो ओ कहे छे संसार में किछ नहीं छे, केवल कर्मे टा छे। जे बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन जे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहि तस फल चाखा। भगवान कृष्ण गीता में सो कहे छथिन जो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान, है गीता का ज्ञान। गीता सो यह बात कहे छे। और श्रीमद् देवी भागवत में चर्चा सेहो अछि जे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तं क्षेते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। कहे छथि जे अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। न भुक्तं क्षेते कर्म,
बिना भोगने नष्ट नहीं भ सकैया। कल्प कोटि सतैरपी, एक कल्प बराबर होइ छै 4,32,000 वर्ष। एक कल्प बराबर होइ छै 4,32,000 वर्ष। एहन एहन सैकड़ों कल्प अहाँके बीत जायत, लेकिन कर्म के फल अहाँके भोगऽ पड़त। ई श्रीमद् देवी भागवत में सेहो चर्चा अछि। सदगुरु कबीरो कर्म के महत्व देलखिन है। ओ कहलखिन जे कर्म गति टारे नहीं टरे। कहलखिन जे कर्म के जे गति छै से बड़ा विलक्षण छै, ककरो टारला से नहीं टरत। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी बाण के सस्या पर सुत रहला, किया एहन कर्म केने छलखिन। राजा दशरथ के श्राप भेटलनि जे जहिना हम अपन पुत्र के वियोग में मरै छी, राजा दशरथ तू एक दिन अपना पुत्र के वियोग में अहिना मरब। ई श्रवण के माता पिता अंधा अंधी श्राप देने छलखिन है। जखन की सरयू नदी में पानी लाबऽ गेल छलखिन है, तै समय में वो मारि देलखिन है राजा दशरथ जी। श्राप भेटलनि। तैं सदगुरु कबीर देवता के राजा इंद्र गुरु पत्नी अहिल्या के संगे भोग कर लेलखिन है, तो हुनका श्राप भेटलनि। कर्म के वशीभूत सबके हुआ पड़े छनि। ब्रह्मा संसार में अपूज छथि, किया तो ब्रह्मा अपन बेटी और बहन के संगे मन के नहीं रोक सकला। संसार में हुनकर पूजा बंद भ गेलनि। और देवता के राजा इंद्र गुरु पत्नी अहिल्या के संगे छल से भोग कर लेलखिन है, कर्म के फल भोग पड़लन है। एन तेन प्रकारन कह रहलखिन है सदगुरु कबीर जे कर्म गति टारे नहीं टरे। वशिष्ठ मुनि से पंडित ज्ञानी, रुच रुच लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति पड़ी। कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म के गति बड़ा विलक्षण अछि, ककरो टारला से नहीं टरत। तो मीमांसा कहे सब कर्म है, वैशेषिक समय को ध्यावता। जखन वैशेषिक शास्त्र के पढ़ब, वो कह दे नहीं कर्म कुछ नहीं छै, अहाँ कर्म को दियो। आ समय अगर अहाँ के नहीं रहत बढ़िया, तो कर्म केला से किछ नहीं है। धान रोप दियो, फसल बाग क लियो, आ समय अगर नहीं पकड़त तो अहाँ के समय के इंतजार करे पड़त। आइ अहाँ धान रोप दियो तो आइए अहाँ के धान नहीं भ जाए। फसल बाग क देबै तो आइए फसल नहीं है। ओहि के लेल अहाँ के समय के जरूरत छै। जाबे समय नहीं होते 3 महीना 6 महीना 2 महीना, ताबे तक अहाँ आइ रोप का विज्ञान के कोनो ताकत नहीं छै जे धान के पौधा में से आइए ओकरा में फल भ जेतै। ई कोनो विज्ञान के ताकत नहीं छै। तैं समय बलवान छै। कारण जे सब कह दे समय के फेर छै। महादेव जखन भस्मासुर के वरदान दऽ देलखिन, तखन भागल फिरै छलाह। पार्वती प्रगट भ के कहै छनि जे महादेव ई दुर्दशा अहाँ के जे है से हमरा देखल नहीं जाइए। कहलखिन पार्वती समय के फेर से हमको क्या देखा जा रहा है, लेकिन समय का फेर है पार्वती। तो समय के फेर में सब कोई माने पड़ रहा। समय से सब आदमी विवश भ जाए छे दुनिया में। तो वैशेषिक शास्त्र कहे छे समय बड़ पैघ छे, न्यायवादी करतार को ठाने। आ जखन न्याय शास्त्र के पढ़ब तो कहे छे न कर्म छे न समय छे, कर्ता छे।
कर्ता जे चाहते से हेतै। वो चाहते तो सूखा काल के वर्षा काल, वर्षा काल के सूखा काल, और सूखा काल के वर्षा काल। अमीर के धनिक, धनिक के गरीब, अमीर के गरीब, गरीब के धनिक बना सकैया। रात के दिन, दिन के रात। ईश्वर के कर्ता के एहन कृपा छन जो ओ जे चाहथिन से है। पतंजलि जोग बखानता। अब पतंजलि कहैया जे न कर्म पैघ छै, न समय पैघ छै, न ईश्वर पैघ छै, जोग छै पैघ। अगर संजोग हेतै तो वर्षा हेतै, आ संजोग नहीं हेतै तो वर्षा नहीं हेतै। अगर कारण जे संजोग हेतै तो आग लगतै, आ संजोग नहीं हेतै तो आग नहीं लगतै। संजोग हेतै तो बच्चा पैदा हेतै, आ संजोग नहीं हेतै तो बच्चा पैदा नहीं हेतै। तैं ओ कहलखिन पतंजलि जोग बखानता। सांख्यवादी नित्यानित्य कहे। सांख्य शास्त्र जखन पढ़ब ओ कहे छै जे नहीं, पृथ्वी पर कोनो भी वस्तु नित्य नहीं, सदा नहीं रह सकैया, सब अनित्य छै। सांख्यवादी नित्यानित्य कहे। वेदांती ब्रह्म अनुमानता। आ जब वेदांत शास्त्र के पढ़बै तो अनुमान से कहे छै जे नहीं, ब्रह्म छै। कारण बृहत्वात् ब्रह्म, जे सबसे पैघ छथि ओ ब्रह्म छथि। है चारूटा वेद आ 6 शास्त्र मिलके वेद चारू 4 रंग आ 6टा शास्त्र है हिंदू धर्म के। ओ 6 शास्त्र के पढ़ब तो 6 रंग के विचार छे। सदगुरु कबीर कहलखिन जे अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्वी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादो भारा, परिमल बास न जानो गमारा। सो न मिलो जो जाय अभिमाना, कहीं कबीर खोजहि आसमाना। कहलखिन जे अंध सो दर्पण वेद पुराना। जेना कोनो आनर आदमी लग में दर्पण दऽ देबै तो दर्पण में यदि ओकर चेहरा देखाई पड़ रहा छै, लेकिन वो चेहरा के वो रूप के आनंद अंधा नहीं ल सकैया। तहिना जे मनुष्य के खुद अपना नहीं सोचे समझे के शक्ति, यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम, लोचनाभ्याम बेहनस्य दर्पणम किम कर सती। जिसको खुद सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसको शास्त्र पुराण क्या कर सकता है। जय मनुष्य के अपना नहीं छै कोनो सोच समझ, ओकरा के कोनो भी प्रकार के शास्त्र अगर ओकरा बाज दियो, ओकर आनंद वो नहीं ल सकैया। तहिना अंध सो दर्पण वेद पुराना। दर्वी कहा महादर्वी कहे छे करछुल के। करछुल के कतबो सुगंधित सब्जी में राख दियो तो वो सब्जी के आनंद करछुल नहीं ल सके। जस खर चंदन लादो भारा, परिमल बास न जानो गमारा। खर कहे छे गधा के। गधा के पीठ पर अगर चंदन के बोझा लाद देवे तो चारू बगल अगर सुगंध चंदन के फैलतो हेते तो गधा के उस सुगंध से कोनो अंतर नहीं हुआ वाला अछि। कारण अहाँ घर में लाइब्रेरी बना लिया पुस्तक के, लेकिन यदि अहाँ के ओइ में सोचन क्षमता नहीं अछि, बुझा के क्षमता नहीं अछि, तो जना गधा के पीठ पर चंदन के बोझ, तहिना घर के अंदर जे पुस्तकालय बना लेने छी, अगर स्वयं विचार करे के क्षमता नहीं अछि
चार प्रकार के पशु है छे। वेद पशु, कुल पशु, वेद पशु, कुल पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार। आ कहीं कबीर वह पशु नहीं जाके विमल विचार। कहला जे पशु के माने होय छे जे ओकरा जे खुट्टा में बांध देवे ओय में बांधल रहत। तहिना वेद पशु, वेद शास्त्र जे कहलकै आ उ करऽ लगलौं त भ गेल अहाँ के ओ पशु छी। वेद पर अहाँ सोचलिए नहीं, विचार नहीं केलौं, एकटा अहाँ के सहारा भ गेल जे हमरा वेद ई कहलक एतय करै छी। त वेद पशु, अहाँ वेदक पशु छी। वेद जान लेलौं, चारू वेद, अब ओहि के अनुकूल अहाँ अपन कर्म कर रहलौं हैं, तें अहाँ वेद पशु। पशु के जे खुट्टा में बांध देबै वही में रहत। गुरु पशु, गुरुआ लोकन जकरा धर्म दुर्बुद्धि पंडित पुरोहित कहै छियै, आब ओ जे कह देलक अब ओकर बात के अहाँ मान रहलौं हैं, ओ भेलौं गुरुआ पशु। कुल पशु, अब कुल में कोनो कर्म होइत रहलै, देवी दुर्गा बलि प्रदान, अब अहाँ कहै छियै जे हमर अब वो कुल में बन्हा गेल छी, दुसाध चमार डोम हलखोर, ई तमाम कुल पशु छी। तिरिया पशु संसार, आ सारा संसार में तो तिरिये के बात माने या लोग, स्त्रिये के, स्त्री के बस में पड़ कर अब अहाँ तिरिया पशु छी। लेकिन कहीं कबीर वह पशु नहीं, वो पशु नहीं छत जाके विमल विचार। वो पशु नहीं छत जिनका में स्वयं अपन विचार करे के क्षमता छन, जे विमल छत, पवित्र शुद्ध विचारधारा से ओ न्यायपूर्ण बात करे छत, ओ भेला विवेकी आदमी। सत्संगश्च विवेकश्च निश्चलं नयनं दोयम। सत्संग और विवेक दुटा नेत्र छी। ई दुटा नेत्र के अभाव में मनुष्य कुमार्ग में चल जाइए। जना अंधा आँख नहीं छे, दुटा ही आँख छे, सत्संग और विवेक। सत्संग और विवेक जकरा लग नहीं है, वो गड्ढा में जा रहा है। आओ सदगुरु कबीर कहला जे कब हो न भयो संग और साथा, ऐसे हो जन्म गमा बहु अच्छा। एहन जन्म, सुंदर जन्म अहाँ गमा रहलो हैं, बहुरी न पहियो ऐसो थाना। एहन मानव के चोला फिर बार बार नहीं भेटत। साधु सत्संगति तुम नहीं पहचाना, कल किंतु साधु के संग नहीं तू पहचान कर लो। अरे साधु के संग में जाए के लेल दुनिया के अगर अहाँ के त्याग कर पड़ा तो त्याग दियो। कारण साधु छथिन सतनाम वृक्ष। एहि बेर अहाँ के साधु अहाँ के कल्याण करे के लेल आबि गेल छथि साधु बन के। गुरु के शरण जाय में संसार के अगर त्याग पड़े तो त्याग दियो। तखन हैब कुलवंती नारी। अपना सब जे कुल में छी, एकर ई नहीं छे जे बच्चा पैदा केनाई, भोजन नींद लेनाई। एकर उद्देश्य है भक्ति। भक्ति करे अमरपुर जाई। क्या नारी क्या पुरुष रे भाई। नारी पुरुष भक्ति क के अमरपुर जा सकै छी। अपना सब साधु सत्संग में बैसक के कोशिश करू जे जीवन के उद्धार भ जाए। एहि शब्दक संग हम अपन वाणी के एहिठाम विराम। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेब। सतनाम सतनाम सत।